नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। रांची सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी की अदालत में आज आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। इससे पहले रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को ईडी के अधिकारियों ने ईडी के कोर्ट में पेश किया। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। मामला रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन और चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री से जुड़ा है। इस मामले को लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी, जिसके बाद पर्याप्त सबूत होने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया था। ईडी अब तक इस मामले में रांची के पूर्व डीसी आईएएस छवि रंजन समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को पूछताछ के लिए रिमांड पर भी लिया गया था। उनकी रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें ईडी कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद दोनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की गई। इधर भारतीय रेलवे के द्वारा केंद्र सरकार की पहल पर यात्रियों को एक बहुत ही बेहतरीन सौगात दी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि रेलवे की योजनाओं के अंतर्गत आती है, उनका टेस्ट रन पटना से रांची तक किया गया। इस ट्रेन का परिचालन पटना से रांची के बीच जल्द ही शुरू किया जाना है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सोमवार को पटना से तकरीबन सुबह 6:55 में खुली, जहां से कोडरमा होते हुए तकरीबन 6 घंटे का सफर कर रांची रेलवे स्टेशन पहुंची। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन एक हाई स्पीड ट्रेन है, जो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसका अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसकी खासियत ये भी है कि 80% तक लगभग स्वदेशी उत्पादों से इसे बनाया गया है। इस ट्रेन में जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम के अलावा सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो टॉयलेट, ऑटोमेटिक स्लाइडर डोर सहित अन्य भी सुविधाएं मौजूद है। इसमें 4 आपातकालीन पुश बैक बटन लगाए गए हैं। इस ट्रेन में पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन की तरह खासियत देखी जा सकती है। ऑटो प्लग डोर है, आईसी फुल एसी कंपार्टमेंट है, एग्जीक्यूटिव क्लास है और बाकी इसमें पेंट्री कार का सिस्टम है। आप इसमें देखिएगा वैक्यूम टॉयलेट है, जो सभी गाड़ी में अभी तेजस वगैरह में भर यूज होता है और तो बाकी में अभी तक यूज नहीं हुआ है। यहाँ से 5 घंटा 45 मिनट का टाइम लगा। पहले तो इस रूट में तो फर्स्ट चली है ना, इसीलिए दूसरे ट्रेन में तो 9 साढ़े 9 घंटा के जो एवरेज टाइम है। आधा नहीं, फिर भी 3 घंटा के लगभग जरूर होता है, 3 साढ़े 3 घंटा। सुरक्षा का देखिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर है, ये जो FRP है, फायर प्रूफ बॉडी है। इसमें आग लगने की संभावना कम है। अगर ऐसा कोई होता है भी सुरक्षा का काफ़ी प्रावधान किया गया है। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर हर एक बोगी में 2 फायर एक्सटिंग्विशर हैं। स्मोक डिटेक्शन लगे हुए हैं विशेषकर। सब एक कोच में 8 कैमरे लगे हुए हैं। डोर में 3 हैं, दोनों डोर में 336 और कोच के अंदर 2 हैं। तो कुल मिला के एक बोगी में 8 कैमरा लगे हैं। और जो हमारे जी और हमारे जो लोको कैब है, कैब फुल्ली एसी है, जो और गाड़ी में शायद एसी नहीं मिलती है। इधर रांची के धुर्वा में बने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन में सोमवार से अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। आकार में सुप्रीम कोर्ट से झारखंड का नया हाई कोर्ट परिसर काफी बड़ा है। बीते 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नए हाई कोर्ट भवन का उद्घाटन किया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने 9 फरवरी 2013 को इसका शिलान्यास किया था। 72 एकड़ में फैले इस नए हाईकोर्ट परिसर में आज पहले दिन काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। अदालत की कार्रवाई से पूर्व यहां पौधारोपण भी किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया नगर पंचायत स्थित स्वामी विवेकानंद ITI परिसर में छात्रों के द्वारा अत्याधुनिक मेडिकल स्ट्रेचर का निर्माण किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में 5000 रुपए का खर्चा है। इसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलालू राव और चाकुलिया थाना प्रभारी वरुण यादव ने किया। छात्र द्वारा बनाए गए इस मेडिकल स्ट्रेचर में आपातकालीन ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की भी व्यवस्था की गई है। स्ट्रेचर में 4 चक्के लगे हुए हैं, जिससे इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इस स्ट्रेचर में ड्रायर की व्यवस्था की गई है, जिसमें मरीज अपना मेडिसिन और दस्तावेज आदि रख सकते हैं। मरीज की सुविधा को देखते हुए स्ट्रेचर को 80 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री तक फोल्ड कर आराम करने लायक भी बनाया गया है।
इसे मरीज चेयर के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसे बनाने में छात्रों को 6 दिन का समय लगा, जबकि प्रोजेक्ट को बनाने में 5,000 रुपए का खर्चा है। तो हमने पेशेंट के बारे में ही सोच के बनाया है। इसको हमने इस तरह से बनाया है कि ये कहीं भी किसी भी हालात में पेशेंट तक पहुंचने के लिए कारगर है। पेशेंट चाहे जहां भी हो, ये स्ट्रेचर उस तक पहुंच सकता है और उसको रेस्क्यू किया जा सकता है स्ट्रेचर में। इसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, इसमें आप सलाइन लगा सकते हैं, इसमें दवाइयाँ, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स जो भी आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। इसमें ऊपर कंफर्टेबल बेड लगाया गया है ताकि वो आराम से आ सके। इसको चेयर के पोजीशन पे शिफ्ट किया जा सकता है ताकि अगर पेशेंट बैठ के मूवमेंट लेना चाहे तो वो बैठ के ट्रैवल कर सकता है और लेटना चाहे तो लेट सकता है। भारतवर्ष आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत नलिता पंचायत के कुदाहातू गांव के ग्रामीण पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। गांव में 95 परिवार रहते हैं। उनके लिए कुछ वर्ष पहले गांव में 2 सोलर जल मीनार लगाया गया था। इसमें गांव के ऊपर टोला मेला का जल मीनार 1 साल से खराब पड़ा हुआ है। वहीं स्कूल परिसर में लगे जल मीनार से रुक रुक कर धीमी गति से पानी गिरती है। गांव में जल मीनार खराब होने के कारण मजबूरन गांव के लोग जंगल में बने एक झरियानुमा गड्ढे का दूषित पानी पीने को मजबूर है। गड्ढे से पानी लाने के लिए ग्रामीणों को गांव से करीब 1.5 किलोमीटर कड़ी धूप में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इतना ही नहीं, गड्ढे के दूषित जल का सेवन करने से कई ग्रामीण बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। जिस जगह गड्ढा है उसके आसपास क्षेत्र में जल जमाव से बदबू और कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं। मजबूरन ग्रामीण उसी गड्ढे के पानी को बर्तन में लेकर उसका सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, गांव का तालाब भी पूरी तरह सूख चुका है। तालाब के पानी से बदबू निकल रही है। उसी बदबूदार पानी से ग्रामीण रोजाना स्नान करने के साथ साथ कपड़े आदि की धुलाई भी कर रहे हैं। उसी तालाब से जानवर भी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी बढ़ते ही गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जिस कारण गांव के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। सैकड़ों ग्रामीण इसी पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जबकि गड्ढे का पानी इतना दूषित है कि उसका रंग भी अब काला पड़ गया है। लोग अब जल मीनार की मरम्मत कर उसे ठीक करने की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। पानी को लेकर ये समस्या है कि जल मीनार खराब है। ऊपर टोली का 90 से ज़्यादा परिवार हैं इस गांव में और नीचे में एक स्कूल वाला जल मीनार है। जल मीनार में रुक रुक पानी भी चढ़ती है, तो उसमें पानी का पूरा नहीं हो पा रहा, जिसके कारण चूहा का पानी पीना पड़ रहा है। और उसमें चूहा का पानी में मतलब कई कीटाणु भी होते हैं, तो कई बीमारी भी पड़ जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कितना दूर हो? करीब 1 किलोमीटर। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर होगा। रोजाना पानी लेके जा रहे हैं? रोजाना ले जाते हैं। तो इसको लेकर मुखिया को बोले थे? हाँ, बोले थे, लेकिन सुधार नहीं हो। लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवारी सरदार है। इधर जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में क्षेत्र के जिला परिषद के आग्रह पर जिले के उपायुक्त के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्रवासियों ने इलाके से जुड़े तमाम समस्याओं को जिले की उपायुक्त के समक्ष रखा। इलाके में कई तरह की समस्या है और इन समस्याओं को लेकर लगातार स्थानीय जिला पार्षद डॉक्टर परितोष सिंह मुखर रहे हैं। उन्हीं के आग्रह पर इस जनता दरबार का आयोजन किया गया था। इस मौके पर जिले के उपायुक्त समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी एवं विधायक मंगल कालंदी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से पेयजल की आपूर्ति, पानी के पाइपलाइन की मरम्मतीकरण, कचरों का ठोस उठाव एवं निष्पादन, जर्जर सड़क इलाके में ट्रांसपोर्ट पार्क की कमी, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के सही क्रियान्वयन जैसी समस्या यहाँ की जनता के द्वारा उठाई गई। इन तमाम विषयों पर जिले के उपायुक्त ने जल्द उच्च स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर इसके समाधान का प्रयास जल्द करने की बात कही। बहुत सारा कचरा ऐसे ही फैला हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सेकेंड की बहुत जगह पे पानी के पाइपलाइन का लीकेज है, पानी का बहाव हो रहा है और जो मेजर यहाँ पानी
सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो है पूरे झारखंड के लोगों को किस तरह योजना का लाभ पहुंचाया जाता है। इससे पहले भी आपका सरकार अपने द्वार जो कार्यक्रम जो है पंचायत स्तर पर लगा था और ये तीसरा राउंड प्रखंड स्तर में चल रहा है और इससे लाखों लोगों को जो है योजना का लाभ पहुंच रहा है। आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सोच है कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में गरीब तबके के लोग हैं, मीडियम क्लास के लोग हैं जो ब्लॉक सोशल ऑफिस नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के घर के सामने ये प्रोग्राम को करके सरकार अपने कार्यक्रम को करके इस क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा योजना का लाभ पहुंचाने का काम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और इस योजना से लाखों लोगों को इसका लाभ मिला। सरकार की तरफ से हम लोग हर पंचायत में 5-5 चापाकल भी लगाया था पिछले साल और इस साल जो है हमारे अपने फंड से जो है चापाकल लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के सोनारी के निर्मल नगर सहित 6 बस्ती के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही उपायुक्त को एक मांग पत्र देकर स्थानीय बिल्डर पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बस्ती वासियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर स्थानीय बिल्डर पर उनके बस्ती का निकलने वाले रास्ते को जबरन बंद करने का आरोप लगा है। इन बस्ती वासियों का कहना है कि वे लोग उक्त स्थान पर 40 से 50 वर्षों से रह रहे हैं। वहीं उनके निकलने वाले रास्ते को स्थानीय व्यक्ति गोपाल द्वारा बिल्डर को बेच दिया गया है। अब बिल्डर बस्ती के रास्ते को भी घेरकर भवन बनाने का काम कर रहा है, जिससे उनके निकलने वाला रास्ता बंद हो गया है। इससे बस्ती वासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती के रास्ते को बंद करने से वहां के लोगों का घर से निकलना दूभर हो जाएगा। बस्ती वासियों ने जिला उपायुक्त से आग्रह किया है कि उनकी समस्या का समाधान करे ताकि उनके रास्ते को बंद नहीं किया जा सके और भविष्य में उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि इन बस्तियों में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। रास्ता बंद होने से उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। हम जाहिरा बस्ती से आए हैं सोनारी, 7 नंबर स्टेशन में काम हो रहा है। बिल्डर हम लोग के रास्ता नहीं दे रहा है। इसी इमेज में हम लोग आए हुए हैं। 2018 से हम लोग डीसी के पास भी आए थे, सरजू राय के पास भी गए थे, थाना में गए थे, तो उस समय काम रुक गया था। फिर अभी वो काम कर रहा है। मिट्टी, सारा मिट्टी हम लोग का बस्ती में हम लोग का दरवाजा पर डाल दिया है। मिट्टी डालने के कारण पानी होता है, हम लोग का घर में कीचड़ हो जा रहा है, नाली जाम हो जा रहा है, बच्चा लोग परेशान है, हम लोग परेशान है। हम लोग काम काजी औरत है, 50 साल से वो रास्ता को यूज कर रहे हैं। 50 साल से हम लोग आना जाना कर रहे हैं। हम लोग लेडीज आदमी खटने जा रहे हैं, आदमी लोग कमाने जा रहे हैं, बच्चा लोग स्कूल जा रहा है। बिल्डर तो रास्ता है किसका? बिल्डर काम कर रहा है। रास्ता है मंडल का। अच्छा, जमीन है मंडल का, बिल्डर बना रहा है। कौन बिल्डर के द्वारा बनाया जा रहा है? कौन बिल्डर के द्वारा बना रहा है उतना हमको नहीं। आप लोग किन के पास में आए हैं? हम लोग डीसी के पास आए हैं। क्या चाहते क्या हैं? हम लोग रास्ता चाहते हैं लिखित में। चक्रधरपुर नगर परिषद के द्वारा चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के सामने NH 75 सड़क मार्ग के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अस्पताल के सामने अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा बलपूर्वक हटाया गया। अस्पताल के सामने से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद के द्वारा पहले से सूचना जारी कर दी गई थी। इस कारण कई दुकानदारों ने खुद से अपनी दुकान अनुमंडल अस्पताल के सामने से हटाकर सरकारी जमीन को खाली कर दिया। इधर अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व सिटी मैनेजर राहुल अभिषेक ने किया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों के साथ नगर परिषद के कर्मियों की बहस भी हुई, लेकिन नगर परिषद के कर्मियों ने किसी की भी एक नहीं सुनी और जेसीबी लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और सरकारी जमीन को खाली करते चले गए। कुछ जगहों पर अतिक्रमण करने वालों ने खुद से अपनी दुकान हटा ली, जिसके कारण नगर परिषद को ज्यादा बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। सिटी मैनेजर राहुल अभिषेक ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर सरकारी आदेश पर ये कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण करने वालों को पहले ही इसको लेकर सूचित कर दिया गया था। दूसरी ओर प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में नाराजगी भी देखी गई। उनका कहना था कि सरकार को पहले गरीबों के लिए सोचना चाहिए था। नगर परिषद के द्वारा कई गलत निर्णय लिया जाता है, लेकिन उस पर कभी बुलडोजर नहीं चलता है। सिर्फ उन गरीबों पर प्रशासन का डंडा चलता है जो मेहनत मजदूरी कर कमा कर खा रहे हैं।
सब बनवाया, कुछ काम का तो नहीं बनवाया। आज मेरा गरीब आदमी का दुकान तोड़ दिया। तो रोड में पहले वो तो बिल्डिंग तोड़ना चाहिए था ना। नगर पालिका का आँख, कर्मचारी लोगों को आँख में नहीं दिखा। बिल्डिंग वहाँ बनवा दिया 10 लाख का, बिल्डिंग बनवा दिया, दुकान मेरा तोड़वा दिया। बताइए कौन सा दुकान था? यहाँ मेरा गुमती 3 साल से हुई दुकान, 4-5 बार चोरी कर लिया तो दुकान भी बंद करके छोड़ दिया। मेरा दुकान यहाँ सामने में ही तो क्या नाम है दुकान? रघुनाथ स्टोर मेरा दुकान का नाम था। हाँ बताइए, जो दुकान मेरा 3-4 बार चोरी भी हो गया, थाना में केस किए, उसके बाद हम दुकानें बंद कर दिए। अतिक्रमण क्या जा रहा है? काका से अनुमंडल हॉस्पिटल तक अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। हमने पर्सनली जाकर भी मिलकर समझाया था लोगों को। घर वाले जाकर और पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरण न्यायालय से सभागार में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया गया। मौके पर विभाग की मंत्री जोभा मांझी और डीसी निर्णय मित्तल मुख्य रूप से मौजूद रहे और बच्चों का हौसला बढ़ाया। समारोह के दौरान सबसे पहले अतिथियों को पौधा प्रदान कर अभिनंदन किया गया। उसके बाद इंटरमीडिएट के विभिन्न संकाय और मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले के 14 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करते हुए प्रोत्साहित किया गया। समारोह के दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हुए मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति, कड़ी मेहनत और अनुशासन, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें लोगों को सफल बनाने में अधिकतम योगदान देती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सफलता में अभिभावकों का भी अहम योगदान रहता है। उन्होंने बच्चों के बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी। समारोह में विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन सहित शिक्षा परियोजना के पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। पहले आप लोग कहां तक आगे जा सकते हैं। मूलतः हमने बात करी कि आप लोग टेबल के इस तरफ भी हो सकते हैं और उस तरफ भी, पर आज की जिंदगी में सफलता के आयाम बहुत तरीके से पाए जा सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स है आजकल। अभी पढ़ाई अभी जैसा आप मैट्रिक इंटर जो आप लोग ने पार किया और इसको आगे बढ़ाना, इसके लिए आपको लगन और इच्छा, अनुशासन, ये तीनों चीज को हम लोग अपने जीवन में और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।